कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर एमएड की फ़ीस क्या होगी। सीधा उत्तर नहीं मिलेगा आपको, इंस्टीट्यूशन वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज। आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जहां आप कॉलेज में करना चाहते हो। दूसरा, एक माल प्रैक्टिस चल रही है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसका संबंध अटेंडेंस से है, वो भी एक फैक्टर है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे कम होगी बीएड की, नॉर्मली 40,000 के करीब होती है, 35, 40, 42। गवर्नमेंट कॉलेज में भी वेरिएशन है। तो एमएड की लगभग इतनी होगी, आप 40 से 50 के बीच में सिर्फ फीस रख सकते हो, है ना। एडेड और प्राइवेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत से कॉलेजेस में एमएड बंद हो चुकी है क्योंकि इनरोलमेंट काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए। तो नॉर्मल फ़ीस जो है अब तो नहीं कोई लेता होगा, 1,37,000 के करीब, है ना, ये लगभग है बताई गई। तो इतनी मेरे ख्याल में नहीं होगी, बारगेनिंग है। अगर आपको ज़रूरत है तो प्राइवेट कॉलेज फुल भी ले लेते हैं। अगर लगता है कि एडमिशन कम है, जहाँ लास्ट, मैं आपको ऐसे गाइड कर सकता हूँ कि आप मेरे से इन टच रहिए, आप किस एरिया में हैं, और कॉलेज बता सकता हूँ कि कब और कैसे जो है एडमिशन लेनी है कि आपकी मिनिमम फ़ीस लगे। तो 1 लाख में भी करते हैं, 90 में भी करते हैं, 80 में भी करते हैं, डिपेंड करता है। कई बार इससे कम भी, लास्ट में इससे कम भी किसी इंस्टीट्यूट में हो सकती है, लेकिन उसके बाकी फैक्टर्स जो हैं वो आपसे दूरी बहुत ज़्यादा होगी, और उसका रिसर्च के मामले में गाइडेंस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये भी फैक्टर होगा। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है या गाइडेंस है, क्योंकि एमएड में जो पेपर हैं वो बीएड से मैच करते तो होते हैं, लेकिन उनका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। दूसरी बात, लेकिन एवेल्युएशन में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई भी डरने की वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, तीनों में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एग्ज़ाम का, एवेल्युएशन का, करिकुलम का। हाँ, नए जो आपके, मैं जैसे किसी ने कहा भी है कि सिलेबस डाल दीजिए, वहाँ मैं डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। जैसे लाइफ स्किल्स है, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जहाँ आपके पेपर हैं जिनका मैटर लगभग नहीं मिलता, नेट से ही मिलता है। तो मैं सारे के सारे नोट्स तैयार कर रहा हूँ, सारे के सारे बुक फॉर्म में भी आ जाएंगे। किसी भी टॉपिक की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कारण यह है कि इस साल इतना गाइड किया है कि लगभग 30-40% मेरे पास नोट्स बन चुके हैं डिफ़िकल्ट के, है ना। इजी वाले तो मिल ही जाते हैं, वो भी मिल जाएंगे। बेसिक डिफरेंस जो नया इसमें होता है, जिसकी आप सिर्फ फ़ीस की बात करते हो, जो मेन रिसर्च का एक पेपर भी होगा, थ्योरी का भी, और रिसर्च में थोड़ा सा स्टैट भी होगा। स्टैट से डरने की बात नहीं है, यूनिवर्सिटी पर फिर डिपेंड करता है कौन सी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन इतनी मिल जाती है। रिसर्च प्रोजेक्ट आपका होता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट सेमेस्टर से आपका सिनॉप्सिस होता है, वहाँ पर टाइम एनर्जी लगती है, वहाँ तंगी फील होती है, नया टॉपिक है, पास हो जाएगा, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, ये इजी होते हैं। आपको गाइडेंस चाहिए होगी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हो वहाँ दे सकता हूँ। तो ये टॉपिक पास करवाना, सेकंड में डाटा कलेक्ट करना, फिर एनालाइज थर्ड में करना, फिर रिपोर्ट तैयार करना, ये प्रोसेस होती है पंजाब और यहाँ पर चलती है। पंजाबी यूनिवर्सिटी में थोड़ा इजी है प्रोसेस। तो वो जब आप बाकी ये कैसे होता है, मैंने फ़ोन नंबर आपको दिया था 8427458843, उस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। सिलेबस की मैं बात कर दूंगा। तो फ़ीस डिपेंड करेगा आप किस सिचुएशन में ले रहे हो, आप तभी बात करो, एरिया बताओ, उस वहाँ पर का कॉलेज मैं बता दूंगा फ़ीस। हाँ, एक और सिस्टम होता है जो इंडिया में और पंजाब में, इंडिया में भी चल रहा है, जिसको एजेंट सिस्टम बोलते हैं। एजेंट क्या करते हैं कि काफ़ी सारी एडमिशन्स इकट्ठी कर लेते हैं। एमएड की तो अभी इकट्ठी नहीं होती, जब इकट्ठी कर लेते हैं तो वो जितना रेट आपकी सीट का लगता है उससे थोड़ा सा कम मैनेजमेंट से ले लेते हैं। मान लीजिए एक सीट के पीछे 5,000 रुपये, नॉर्मली ये इतना चलता है कि एडमिशन कोई करता है, करवाता है, 5,000 रुपये उसके वो रखता है। तो वो
सिस्टम में आप ज़्यादा जाते हो, प्रेफर करते हो, कारण ये है कि 5,000 लेके मैनेजमेंट या कॉलेज उनको ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं, और जो आपको ये चाहिए होता है, फाइल वर्क है, प्रैक्टिकल है, उसके लिए हेल्प कई कर देते, कई नहीं करते, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सिस्टम चल रहा है, उसमें जाके कई बार इजी एडमिशन जो है हो जाती है, वो बीएड के लिए बेटर हो जाती है, लेकिन एमएड के लिए बेटर इसलिए नहीं होती कि एजेंट्स को रिसर्च का कुछ भी नहीं पता होता। जितने भी केस फंसे मिले हैं उनमें रिसर्च के बारे में इनको जो एनरोलमेंट करवाते हैं ना, एडमिशन इंचार्ज ऐसे कुछ होते हैं जो बाहर कम्युनिटी में काम करके एडमिशन ला के देते हैं, तो उनको इसके बारे में पता नहीं होता, और इसका अलग से 100 मार्क्स का पेपर जो है एवेल्युएट होता है। तो ये एक फुल फ्लैज्ड पेपर के बराबर होता है, थ्योरी भी होती है, रिसर्च का अलग से होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आपने जो एडिशनल एमएड के बारे में पूछे थे। और कोई क्वेश्चन हो सीधा तो वो आप फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। नज़दीक जाके कॉलेज में कितनी फ़ीस हो गई है ये भी बता दूंगा, किस कॉलेज में कितनी है फ़ीस ये भी बता दूंगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।